जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल से ही आपको पता लगेगा कि ये भूगोल विषय से संबंधित मैं आप सबको कुछ न कुछ जानकारी देती रहूँगी, जो मुझे भी बहुत पसंद है पढ़ना, लिखना और समझाना। क्योंकि भूगोल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम समझ के पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं। कैसे क्या निर्माण हुआ है, कैसे क्या बातें हुई जिससे कि हम इससे प्रभावित होते हैं, जलवायु, वर्षा, तापमान, इन सब के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब हम भूगोल के ज़रिए ही पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक है कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। जैसा सब लोग सोचते हैं कि ये जलवायु वर्गीकरण बहुत कठिन होता है। एग्ज़ाम पेपर में जैसे ग्रेजुएशन लेवल में आ जाता है हमें लिखने के लिए, कोपेन की जलवायु के बारे में हमें लिखना रहता है कम से कम 4 से 5 पेजों में। सो हमें लगता है कि हम इस बहुत ज़्यादा कठिन है, इसे हम कर नहीं पाएंगे। जैसे कि थार्नथवेट का है, इनके जलवायु वर्गीकरण में भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसे समझने में थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर हम इसे ही बुक से ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तो बहुत ही इजी है। इसे समझना और इसे समझकर खुद भी समझा लेना, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप इसे पढ़ेंगे तो। कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण, इसके 3 आधार थे, 3 प्रमुख आधार थे: तापमान, वर्षा, वनस्पति। इन तीनों आधारों को देखते हुए कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। ऐसा कि जो कोपेन से पहले जिन्होंने वर्गीकरण किया था वो कैंडोल महोदय थे। कैंडोल महोदय ने सर्वप्रथम जलवायु का वर्गीकरण किया था। इन्हीं के अनुसरण में, इन्हीं को देखकर, इन्हीं को पढ़कर कोपेन ने भी अपने जलवायु का वर्गीकरण किया था। इन्होंने अपना अंतिम संशोधन रूप जो प्रस्तुत किया था, जो इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का अंतिम संशोधन प्रस्तुत किया था, वो 1953 ईस्वी में किया था, जिस बुक का नाम था कोपेन गीगर पाल, और जिसे हम पढ़ते हैं। अब इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए 5 कैपिटल अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने अलग अलग स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट लिए और उनके नाम दिए, और तथा उनके तापमान, वर्षा और वनस्पति का विवरण दिया। जैसा कि ए से मतलब होता है मेगाथर्मल, यानी उष्ण आर्द्र। वहाँ का जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, और वहाँ पे शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। उसके बाद बी से अर्थ होता है जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मरुस्थल हो, जहाँ की वनस्पति बिल्कुल शुष्क हो, जहाँ के जलवायु शुष्क हो, जहाँ का टेम्परेचर अधिक हो, वर्षा न्यून हो, वहाँ पर जीरोफाइटिक तापमान पाया जाता है। सी से मीसोथर्मल, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण। यहाँ का तापमान होता है 8 से 18 डिग्री सेल्सियस। डी से माइक्रोथर्मल, शीतार्द्र। शीतार्द्र मतलब यहाँ का टेम्परेचर -3 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ हमेशा बर्फ नहीं होती है, हमेशा बर्फ नहीं होती, बर्फ पड़ता है लेकिन हमेशा नहीं होती है, ठंडा रहता है। उसके बाद ई से है हेकेस्टोथर्मल, ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, और ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, और वर्षा तो बिल्कुल भी नहीं होती है। सो इसी आधार पर इन्होंने FMWS ये 3 स्मॉल लेटर लिया हुआ है। F का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा। F मीन्स, ऐसा कि हम ट्रिक भी बना सकते हैं। F फुल रेन, M मानसूनी या पतझड़वन, W यानी हम कह सकते हैं विंटर, ग्रीष्म वर्षा यहाँ पर, और समर बोले तो ग्रीष्म शुष्क वर्षा। तो इससे हम खुद का एक वो बना सकते हैं जिससे हमें ट्रिक याद रहे। फुल रेन, मानसून, विंटर सीजन, समर सीजन। सो हम एक जैसा कि समर ड्राई शुष्क, विंटर रेन में मतलब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा,
तो इन्होंने ये स्मॉल लेटर 4 लिए हैं और ये 5 लेटर कैपिटल लेटर लिए हैं। अब इन्होंने पांचों कैपिटल लेटर के साथ इन स्मॉल लेटर्स को मिलाकर ही पूरे विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया है। ए के साथ एफ यानी ऐसा क्षेत्र जो उष्ण आर्द्र हो और वर्ष भर वर्षा हो। ए एम मानसूनी, ए डब्ल्यू सवाना, बी एस स्टेपी, बी डब्ल्यू मरुस्थल शुष्क जलवायु, सी एस यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और सी डब्ल्यू चीन तुल्य क्षेत्र, डी एफ शुष्क ऋतु नहीं, यहाँ पर ऋतु जो होती है वो शुष्क नहीं होती है। ई टी का हो गया टुंड्रा और ई एफ का हो गया टैगा। अब इन्होंने अपने विश्व के जलवायु प्रदेश को विभाजित किया है। ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब जैसा कि हमने वहां पर देखा था ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एम, ए एस, तो इसमें ए एफ का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, वर्षा का मौसमी वितरण समान। और ए डब्ल्यू का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, वर्ष भर उच्च तापमान। और ए एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु, वार्षिक औसत वर्षा 50 इंच तक ही होती है, औसत वर्षा 50 इंच तक, सघन वन मिलता है। और ए एस में शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जो मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जो जलवायु होगी वो ए एस टाइप में मिलेगी। और बी मतलब होता है शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें इन्होंने बी और डब्ल्यू को कैपिटल रखा और एच को स्मॉल कर दिया। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यहाँ की जलवायु जो होती है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी मतलब आप समझ रहे हैं, मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ पर वनस्पतियाँ जो भी होती हैं कटीली झाड़ी टाइप की ऐसी वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ का वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बी एस एच में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु है और सेम वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बी डब्ल्यू के मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु, जिसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है। ये जलवायु ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे कि हम देखेंगे कि शीत मरुस्थल जहाँ पर पाया जाता है ये वहाँ की जलवायु है, जहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिलता है। बी एस के मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, यहाँ पर भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान प्राप्त होता है। सी उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। अब इसमें भी सी कैपिटल होगा और एफ स्मॉल होता। इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु क्षेत्र आते हैं। वर्ष भर वर्षा नहीं होती है तथा ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीनों में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब आप सोचिए 3 सेंटीमीटर, बस 3 सेंटीमीटर। सी डब्ल्यू यानी कि ठंडक होता है। सी डब्ल्यू शीतकाल शुष्क, शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्म काल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुना वर्षा होती है। इसे चीन तुल्य जलवायु कहा जाता है। सी एस में ग्रीष्म काल शुष्क, ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल के सबसे आर्द्र महीने में 3 गुना अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 10 गुना अधिक होती है, यहाँ पर 3 गुना अधिक वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये प्रकार के CS प्रकार के जो जलवायु होती है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है जिसके अंतर्गत हम खट्टे फल जैसे कि मौसमी, नारंगी, ये सारे फल भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। जो हमारे जो 7 महाद्वीप हैं इनके पश्चिमी तटों पर ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और CSA भूमध्य सागरीय आंतरिक क्षेत्र शीत ऋतु, सामान्य ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होता है। फिर उसके बाद हमारा 2 टाइप और है CSB है तटवर्तीय भूमध्य सागरीय शीत ऋतु, सामान्य ग्रीष्म ऋतु, छोटी शुष्क तथा सामान्य गर्म। उसके बाद हमने इसको CFA, CFB तथा CFC
यानी महासागरीय पश्चिमी तटीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र पछुआ हवाओं और वाताग्रीय चक्रवातों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। अब कैपिटल डी से शीतोष्ण जलवायु प्रदेश वर्षा के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। डी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। DF का मतलब होता है शीताद्र जलवायु, शुष्क ऋतु नहीं होगी। DW शीताद्र जलवायु, शीतकाल शुष्क होगा। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु DWA DWB उत्तरी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं। ये आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, जैसा कि अगर हमें क्वेश्चन में मिल गया DWA और DWB कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। DFA DFB DFC और DFD ये उत्तरी गोलार्ध के 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती तथा पूर्ववर्ती भाग में, एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम में विद्यमान है। DWA DWB ये पूर्वी एशिया विशेषकर मंचूरिया और कोरिया महाद्वीप उप आर्कटिक जलवायु, ये महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु में पाए जाते हैं। 50 से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के में इनके मध्य महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु का विस्तार होता है। ये हमारी हेडिंग है। विशेषकर इस प्रकार की जलवायु हमको 50 से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में इनके मध्य महाद्वीपीय उप आर्कटिक जलवायु का विस्तार है। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी जो उष्ण मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर 20 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी में, मीन्स दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। 20 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी में पाए जाने वाला जलवायु प्रदेश है। अब हमारा आता है ई प्रकार के जलवायु प्रदेश। इसमें ET और उसके बाद हमने क्या देखा था, ET और EF, ये 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। ET को हमने देखा था टुंड्रा से और EF को हमने देखा था टैगा से। तो उष्णतम महीने का तापमान 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर रहता है, मीन्स 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर मतलब ठंडा ही है, पर 0 डिग्री से ऊपर मीन्स माइनस में नहीं जा रहा। इन क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। और EF में 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, मीन्स कम यानी माइनस में चला जाता है, बर्फ की मोटी परत से ढके होते हैं। इसी क्षेत्र में पृथ्वी के सबसे न्यूनतम तापमान आलेखित किए जाते हैं। जैसा कि हमें पूछा जाए पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कहाँ है, तो वो हमारे EF प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं, जो अंटार्कटिका के बोस्टिक स्थान पर, जहां पर -89 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, इसका रिकॉर्ड बनाया गया था। उसके बाद आता है EF, यानी E भी कैपिटल लेटर और F भी कैपिटल लेटर। दैनिक तापांतर बहुत कम होते हैं यहाँ की जलवायु में। बस दोस्तों, हमने इतना आपको समझाया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका आंसर हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमने इसे नोट्स में बनाया था और हमें ये बहुत समझ में आया था, जो हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।